नमस्कार। सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और मेरे साथ हैं मेरी दो प्रिय सहेलियां। ये हैं शिवानी, नमस्कार, और ये हैं अनामिका। नमस्कार। आज हम आपको गाना और कविता दोनों ही सुनाएंगे। आज हम आओ करके सीखे में आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे और जन्माष्टमी के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कविता की ओर चलते हैं जो दही हांडी पर है, और शिवानी जी आपको वो पूरी अच्छे से कविता सुनाएंगे। जन्माष्टमी के एक दिन बाद दही हांडी मनाया जाता है। दही हांडी पर मेरी कविता आधारित है। आओ खेलें ऐसा खेल जिसमें ना हो उम्र का मेल, माखन की मटकी आंगन में लटकी, सबकी नजरें उसकी ओर, कौन बनेगा माखन चोर। भिन्न भिन्न कितनी टीमें आई, एक एक करके किस्मत आजमाई। जीतोगे तुम तभी ये खेल, टोली में होगा जब ये मेल। एक अकेला कुछ कर ना पाएगा, टीम बनेगा ये खेल सिखाएगा। जन्माष्टमी का खेला जाता, दही हांडी का ये खेल कहलाता। धन्यवाद। तो देखा आपने, शिवानी जी ने दही हांडी पर कितनी अच्छी कविता सुनाई आपको। और ऐसी ही शिवानी बहुत सारी कविताएं लिखती हैं और वह स्वयं ही स्वरचित कविताएं लिखती हैं। तो अब हम चलेंगे एक मनमोहक गीत की तरफ, जो लिखा है, जो सुनाएंगे आपको अनामिका जी। हम मोहन की मुरली सुनकर इतने मोहित हो जाते हैं और उनको देखकर इतने हम परेशान भी नहीं होते हैं। मैं मोहन कान्हा जी पर एक गीत सुनाना चाहती हूँ। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरे मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा बांधी, एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी, तीसरा तेरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी, एक तो तेरे साथ राधा,
राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी, तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियत। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियत मेरे। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। धन्यवाद। तो देखा आपने अनामिका जी ने कितना अच्छा गाना गाया और इनकी आवाज़ भी कितनी मीठी है। इतनी मीठी आवाज़ कहाँ से लाई हैं आप अनामिका जी? आपने इतना प्यारा गाया, ऐसा हम तो बिल्कुल खोए गए थे आपके गाने में। और आप ऐसा लग रहा था कि एकदम आप बहुत अच्छा गाती हैं सच में। मैं कहना चाहूँगी आपसे, आप सक्षम लाइव प्रोग्राम में आई, आपका मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ। आपकी बहुत मीठी आवाज़ है। धन्यवाद। और आगे आप ऐसे ही गाते रहिए। तो और अब मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी दिल्ली की रहने वाली एक महिला की है। आप सभी जानते हैं कि भक्त के बस में ही भगवान होते हैं। तो मैं इसी पर आपको एक कहानी और उसके साथ गीत सुनाऊंगी। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। तो मैं आपको बताती हूँ उस महिला की कहानी। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़कर न वो लागी उससे अपने पुत्र समान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गली से लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, वो रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से कृष्ण को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से कृष्ण को झांक के देखे। अपनी जान से ज़्यादा रखती, अपनी जान से ज़्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। इस समय कृष्ण जी वो अपने जन्माष्टमी का दिन होता है और वो अपने उसकी बेटी बहू बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा होते हैं। वे उन्हें कृष्ण को नहला धुलाकर सजाने के लिए लाने को कहती है। तो उसके बेटे के हाथ से मूर्ति फिसल जाती है। तो सुनिए वो क्या कहती है। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। वो अपने बेटे को कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ।
पर उसका बेटा कहता है कि सब मुझे पागल समझेंगे, मैं एक मूर्ति के पीछे डॉक्टर को बुलाने जाऊं। वो जिद करती है, तो वो इतनी जिद करने पर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। मोहल्ले वाले उसे सलाह देते हैं कि एक बार डॉक्टर को बुला लाओ, बुलाने में क्या हर्ज है। और वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बोलता है कि मेरी माँ ऐसे ऐसे बोलती हैं, तो आपको उन्हें समझाना है। डॉक्टर को तो उसकी पूरी फीस मिलती है, तो वो मान जाता है। तो सुनिए डॉक्टर क्या कहता है। सुनिए, वो हो गया, मुझे भी मार गिराओ, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो सुनिए अब डॉक्टर क्या कहता है। बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना, बना पीतल से मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को लगे ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, चोट पीतल को लगे ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। ये डॉक्टर कहता है। तो सुनिए, केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जब सीने से लगाया, तो सुनिए, जब वो माँ बोलती है डॉक्टर से कि ये डॉक्टर तू वो लगाना जो सबका चेकअप करता है, स्टेथोस्कोप। तो सुनिए डॉक्टर लगाता है तो क्या कहता है, क्या होता है। जब सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, जब उसने उसको मूर्ति के सीने से लगाया तो क्या हुआ। जब उसने उसे सीने से लगाया, जब सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया। देखिए अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, देखिए अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का। पसीना लगा पोंछने, छूट गया उसका छक्का, पसीना लगा पोंछने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जैसे ही वो उसे सीने से लगाता है तो मूर्ति से धड़कन की आवाज़ आती है और सीना, उस मूर्ति का सीना धड़क रहा होता है। माँ से मिल, डॉक्टर क्या बोलता है उससे, सुनिए, उस बूढ़ी माँ से। माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्कान लगेगा, तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्कान लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुझे भी नचाने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे, तुझे भी नचाने लगेगा। पकड़ियो लल्ला तेरा, पकड़ियो लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और फिर डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है अपना सामान छोड़कर। तो वो बूढ़ी माँ क्या बोलती है, बूढ़ी माँ बोलती है कि डॉक्टर तू अपना सामान छोड़ के कहाँ जा रहा है। तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि जहाँ से तू लल्ला लाई
वही मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई, वही मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद। ये एक असली कहानी है और ये दिल्ली की ही रहने वाली एक महिला की है। तो आइए अब चलते हैं आओ करके सीखो में। आओ करके सीखो में ये हमने एक पालना बनाया है जन्माष्टमी के लिए, और इसमें जो कृष्ण जी हैं वो भी हमने खुद ही बनाए हैं। फ्लावर पोट का। और ये शिवानी जी ने एक गुलदस्ता भी बनाया है। ये आपने कैसे कैसे बनाया है? ये मैंने पेपर को फोल्ड करके फिर कट कर दिया अलग अलग कलर का, फिर ये मैंने बना दिया। और यहाँ पे मैंने पेपर को फोल्ड करके और एक दूसरे में फिक्स किया है, जिससे ये एक दूसरे से ये ऐसा बन जाए। फिर मैंने इन्हें पेस्ट कर दिया है। ये देखिए, इसमें से ये फ्लावर निकल भी सकते हैं, तो आपने इसमें और कुछ रख सकते हो आप इसमें। हाँ, इसमें आप चाहें तो चम्मच रख सकते हैं, इसको पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं, और ये फ्लावर पॉट तो है ही। जी हाँ। हाँ। और हम इसे कहाँ कहाँ सजा सकते हैं? आप इसे फ्रिज के पास, टीवी के पास, या घर में कहीं पे भी सजा सकते हो। ये घर की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये देखिए कितना सुंदर बनाया है इन्होंने, कितना सुंदर लग रहा है ये, बता दे उसने। और ये कान्हा जी भी कम सुंदर नहीं लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये छोटे से लड्डू गोपाल। ये देखिए, तो ये आपने इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुए हैं। ये जैसे आप इसे लेने जाते हो मार्केट से तो ये आपको बहुत महंगा मिलने वाला है। ये कम से कम आपको 250 रुपये तक का मिलेगा। और ये जो लड्डू गोपाल हैं ये भी आपको 50 रुपये तक के मिलते हैं, छोटे से लड्डू गोपाल। ये स्वयं बनाया हुआ है। और इसे इधर देखिए, यहाँ माखन भी बनाया हुआ है एक मटकी में छोटी सी, और इसे इतना अच्छी तरीके से सजाया गया है, ये देख सकते हैं आप। इसका फर्श भी, और इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसे ऐसे रस्सी पकड़ के झुलाया भी जा सके। इनके कपड़े, इनकी चीज़ें, और ये जो इनकी ज्वेलरी आप लेने जाएंगे तो ये भी बहुत महंगी मिलती हैं। तो मैं अब आपसे कुछ पूछूंगी अनामिका जी, क्या आपको पता है जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? जी, ये जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म कालकोठरी में हुआ था, मथुरा में। और इनके पिताजी वासुदेव इनको बहुत ही मुश्किल से ले गए थे। हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उनकी बेड़ियां अपने आप खुल गई थी। हाँ। और सारे पहरेदार सो गए थे। हाँ, ये तो पानी बहुत आए थे। ये तो प्रभु की माया है, बस प्रभु की माया है। और आप कुछ कहना चाहेंगी शिवानी जी? हाँ, इसके बाद फिर वो कृष्ण भगवान को गोकुल लेकर गए थे माता देवकी और नंद बाबा के पास। फिर कृष्ण भगवान फिर वहाँ से वो उनकी बेटी को लेकर वापस आए थे। जब कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है तो वो पहुंचा उसे मारने के लिए। लेकिन जब उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और मारने की कोशिश की तो वो बच्चा एक देवी माँ बन गई थी। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया है और देवकी का 8वां पुत्र कहीं और जन्म ले चुका है। जी, तो इसी तरह उसने कई बार हाँ, वहाँ पे और भी बच्चों को मारा था। हाँ। पूतना को भिजवा के, जैसे कि हाँ। और भी ऐसे असुरों को भिजवा के मारा कितने सालों तक यशोदा माँ ने छुपा के रखा था। जी हाँ, वो भी बहुत डरती थी। हाँ। क्योंकि उनके बेटे इतने नटखट थे। और अनामिका जी, आप कुछ और कहेंगी जन्माष्टमी के बारे में? आप जन्माष्टमी घर पे कैसे मनाती हैं? जन्माष्टमी हम व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी व्रत रखते हैं और हम मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाके इस बार तो जन्माष्टमी मंदिर में सील लगती है, बर्फ की? सील। हाँ, हाँ, जी, बर्फ जी। की सीढ़ियाँ सील बनती लगती है। है। वहाँ पर जन्माष्टमी में कान्हा जी का झूला बनाया जाता है और बहुत से बच्चे राधा कृष्णा बनते हैं और उस झूले पे झूलते हैं। हम सब व्रत रखते हैं और उनको झुलाते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी, इस व्रत को कैसे तोड़ते हैं? इस व्रत को रात 12 बजे
कृष्ण भगवान को अभिषेक करके फिर तोड़ा जाता है। उनको भोग लगाते हैं हाँ। पहले जी, माखन से ही, हाँ, क्योंकि वो थे ही इतने हाँ, नटखट। और इस दिन झांकियाँ निकाली जाती हैं, जी हाँ लोग राधा कृष्ण बनते हैं। जी। और भी हाँ, गोपियाँ, उनकी जो अद्भुत लीलाएं होती है ना, तो अब जैसे एक लीला थी उनकी, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था। और हम जैसे कि जानते हैं कि अब तो जन्माष्टमी आने भी वाली है, बहुत ही खुशी और उल्लास का दिन होता है जन्माष्टमी। और वैसे भी ये तो बहुत ही ज्यादा नटखट थे। हाँ। इनकी तो बहुत सारी लीलाएं हैं भी हमें पता है। क्या आप बताएंगे एक लीला? ये घरों घरों में जाके माखन बहुत चुराते थे और इनके पीछे गोपियाँ बहुत पड़ती थी। इनके मम्मी के पास जाती थी इनकी शिकायत लेके, और ये हरदम जब भी गोपियाँ माखन लेके जाती थी वो इनकी हांडी तोड़ देते थे हरदम। बहुत ही नटखट थे ये। हाँ, हम सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा नटखट थे और गोपियों को भी कभी कभी चकमा दे देते थे। हाँ जी शिवानी जी। और जन्माष्टमी के अगले दिन, जैसा कि मैंने कविता सुनाई थी, जी हाँ। दही हांडी फोड़ी जाती है। और हमारे आसपास मंदिरों में और भी चौराहों पर दही हांडी ऊपर टांग दी जाती है। फिर लोग ग्रुप में, टोलियों में आकर के उसे तोड़ते हैं, और जो भी उसे तोड़ता है उसे पुरस्कार दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। हाँ, हाँ। और उसे माखन चोर कहा जाता है। मतलब उसे कृष्ण के रूप में भी देखा जाता है। काफी हाँ। नटखट होते हैं ये, टोली बना के करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा नटखट थे। और इन्होंने तो राधा के साथ और गोपियों के साथ भी बहुत रास रचाई थी। और मैं इनके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, इनके बारे जी में हाँ। बोलते हैं जब हम तब। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी मुरली भी बहुत मीठी थी। इनकी बांसुरी ही थी जो उन्हें, जो हर इंसान पर मोहित हो जाता था। जी हाँ। और वो एक ग्वाल बाल भी थे, तो वो गैया चराते थे। जी हम जानते हैं। और आप हमसे संपर्क करने के लिए इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या इस सक्षम लाइव प्रोग्राम यूट्यूब पे सक्षम लाइव प्रोग्राम डालकर देख सकते हैं। और इसे आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। मैं फिर से बताऊंगी आपको, 9311124880। और मैं आपको ईमेल आईडी भी बताऊंगी, saksham.del1@gmail.com। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, saksham.del1@gmail.com। इस पर आप भी ऐसी ही मनमोहक चीज़ें बनाकर दिखा सकते हैं और हम यहाँ पर सक्षम लाइव प्रोग्राम में आ सकते हैं। इसके नमस्कार।